हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए, कल के क्लास में जो हम रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, हम उसके आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं वियोजन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया है क्या? वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों में विशेष परिस्थितियों के कारण क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन। लेकिन कारण हटा लेने से पुनः पदार्थ मूल अवस्था में आ जाए तो उसको हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अपघटन अपक्रिया में क्या होता है, हमने कल पढ़ा अपघटन अपक्रिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो अपघटन अपक्रिया में क्या होता है, अपक्रिया एक तरफ होती है, कारण हटा लेने से, जैसे उष्मा की वजह से ये परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम कारण हटा लें और ठंडा करें, कहें कि हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना ले, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन वियोजन अपक्रिया में कार्य यही होता है कि टूट तो जाता है, लेकिन परिस्थिति हटा लेने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में जाता है। तो आइए देखते हैं वियोजन अपक्रिया का कुछ उदाहरण। जैसे यहाँ पर नवसादर को यदि क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो NH3 और HCl में टूट जाता है। गर्म कर दें और फिर ठंडा कर दें, यानी कारण हटा लें तो फिर से अपक्रिया क्या हो जाएगी, NH4Cl प्राप्त हो जाएगी, यानी रिवर्सिबल अपक्रिया। और यहाँ पर क्या हो गया, एक बार अपक्रिया हो गई तो पुनः पदार्थ मिलकर के मूल यौगिक नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कारण हटा लेने से पदार्थ क्या हो जाएगा, फिर से मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अंतर यही होता है। बाकी वियोजन अपक्रिया में भी पदार्थ टूटता है एक से एक अधिक पदार्थ में, और अपघटन अपक्रिया में क्या होता है, पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ में क्या होता है, टूटता है। इस तरीके से वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति के कारण एक या एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, कारण हटा लेने से फिर से अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो आइए, एक उदाहरण हो गया, और उदाहरण समझते हैं। जैसे PCl5 हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया। अब इसको क्या करें, गर्म करें, तो ये क्या हो जाएगा, PCl3 और Cl2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसको ठंडा करें तो फिर से क्या होगा, PCl5 में परिवर्तित हो जाएगा, यानी पुनः फिर क्या हो जाएगा, मूल अवस्था में हमें प्राप्त हो जाएगा। वियोजन अपक्रिया भी दो प्रकार की होगी। उष्मा की वजह से हो रहा है कि उष्मी वियोजन होगा, और विद्युत की वजह से हो गया, एक होता है वैद्युत अपघटन अपक्रिया। जैसे यहाँ पर कोई भी आयनिक यौगिक हो जाए, उसको क्या किया जाए, जल में डाला जाए। जैसे नमक को जल में डाला जाए तो ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, और कारण हटा लेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, NaCl हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो दोनों अपक्रिया है, ये उष्मी वियोजन है, और इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटनी वियोजन। तो वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की, दो प्रकार की, उष्मी वियोजन, वैद्युत अपघटनी वियोजन। उसी तरीके से कल हमने अपघटन अपक्रिया पढ़ा था। तो अपघटन और वियोजन में क्या अंतर है, आपको मालूम हो गया। अपघटन में भी टूटता है, वियोजन में भी टूटता है, लेकिन कारण हटा लेने से यहाँ पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है वियोजन अपक्रिया में। अपघटन अपक्रिया में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और अगली अपक्रिया को देखते हैं। अपक्रिया जरूर आपको समझ में आई होगी। अगली अपक्रिया की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगली अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया। उभय अपघटन अपक्रिया क्या है, वह अपक्रिया जिसमें दो यौगिक के मूलकों की अदला बदली हो जाए और जब उत्पाद हमें बने तो भिन्न हो, इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया। उभय अपघटन अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया और NaCl हो गया। अब इसमें क्या है, आयनों की अदला बदली होगी। ये सिल्वर धन आयन होता है, नाइट्रेट ऋण आयन होता है, ये धन आयन होता है, ऋण आयन होता है। तो आयनों की अदला बदली, इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ, इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या, सोडियम नाइट्रेट। तो वह अपक्रिया जिसमें किन्हीं दो यौगिकों के आयनों में क्या हो जाए, परस्पर अदला बदली हो जाए,
और नए यौगिक यहाँ पर बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया। इसको कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। दो जगहों पर क्या हो रही है, ये परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से भी क्या कहते हैं, जानते हैं। तो आइए अगला उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं और समझते हैं। ये पहला उदाहरण। इसी तरीके से जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया और पोटेशियम क्लोराइड हो गया। यहाँ पर भी सिल्वर क्या है, धन आयन, नाइट्रेट ऋण आयन है, और पोटेशियम क्या है, धन आयन है, क्लोरीन क्या है, ऋण आयन है। इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ AgCl, और इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरीके से आयनों की परस्पर अदला बदली से जो अपक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया, या तो हम इसको कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन क्यों कहते हैं, दो जगहों पर विस्थापन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आइए इसको आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और अगले उदाहरण की तरफ, अगले यौगिक की तरफ, यानी कि अगले रासायनिक अपक्रिया की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए चलिए बढ़ते हैं, अगली प्रकार की अपक्रिया को हम समझें। आइए तो अगली अपक्रिया को हम देखते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को समझने से पहले हम ऑक्सीकरण क्या है अलग समझेंगे और अपचयन क्या है उसको अलग समझेंगे। तो ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण अलग से समझेंगे। किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि किसी भी अपक्रिया में अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ त्याग कर रहा है तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे ये सोडियम हो गया, सोडियम किससे बदल गया, सोडियम आयन में। इसका मतलब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया। जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो दाहिने तरफ क्या किया जाएगा, नोट किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया है इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण की क्रिया। जैसे पोटेशियम हो गया, पोटेशियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ये जो क्रिया हुई ये कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई। इसी तरीके से ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया को समझना है तो हमें अलग से ऑक्सीकरण समझना है और अलग से क्या करना है, अपचयन समझना है। अपचयन क्या है, वह क्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन की क्रिया कहते हैं। तो जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, उस पर क्या गया, ऋण आयन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन। यानी कि जिस अपक्रिया में किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक जगह पर क्या हो, ग्रहण हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, ब्रोमीन बनता है। ये जो क्रिया है क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया है। यहाँ पर पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है और पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन क्रिया। इन दोनों स्वरूपों को मिला दिया जाए तो जो हमें अपक्रिया प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया की। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हमने यहाँ पर नोट किया है, ये जो आपके सामने है ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया का क्या है, उदाहरण है। इस तरीके से कक्षा 10 में जो मुख्य रूप से अपक्रियाएं पूछी जाती हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। तो निश्चित रूप से ये अपक्रियाएं आपको समझ में आई होगी, इसको एक से अधिक बार देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगी। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर करिएगा अच्छा लगे। अगर अच्छा न लगे तो कई बार पढ़िए, सब देखेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा, तब फिर लाइक और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।